जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, अभी जो है एक वैकेंसी का नोटिस आया है। जूनियर असिस्टेंट लगभग 2700 के आसपास पदों पर भर्ती निकली है। तो आज ज़रा उसी के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखा हो तो मैंने आपसे जानकारी आपको दी थी कि देखो, आज के समय पर अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल ही बेरोजगार हो, कहीं प्राइवेट आप काम कर रहे हो, तो ऐसे में फिर आप ऐसा मत सोचा करो कभी भी कि ये नौकरी छोटी है। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर आपके लिए सारी नौकरी बड़ी है, सरकारी सारी नौकरी बड़ी है। सच्चाई तो ये है, ठीक है। और दूसरा, एक समाज का कड़वा सत्य ये भी है कि आप प्राइवेट में कितना भी रुपया कमा लीजिए, लेकिन जो सम्मान, जो आपका जॉब सिक्योरिटी सरकारी में है, वो प्राइवेट में कभी आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बाकी तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे को नौकरी चाहिए नहीं सरकारी, वो झूठ बोलते हैं। सच्चाई यही है, ठीक है। आपको अगर सरकारी में आने का अवसर मिले तो हर वो व्यक्ति सरकारी में आ जाएगा जो आज प्राइवेट में है। सच्चाई यही है। तो पहले तो आप ये सोचना बंद करिए कि जो है ये जॉब छोटी है, ये जॉब बड़ी है। ठीक, मेरे पास, मेरे बैच में मैं आपको बताऊं, एक हमारे साथ एक ज्वाइन किए हैं योगेंद्र सर, है ना। तो योगेंद्र सर का आप ये सोचो कि योगेंद्र सर ने सबसे पहले वो सेलेक्ट थे, जहाँ तक आज मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले वो सेलेक्ट थे ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी से उन्होंने मेहनत करी, फिर वो सेलेक्ट हुए एनटीपीसी में। एनटीपीसी में उनको जोन मिला अहमदाबाद, घर से काफ़ी दूर था, मैनपुरी के हैं वो। उसके बाद उन्होंने और तैयारी करी नौकरी के दौरान, ठीक है। फिर वो सेलेक्ट हो गए लेखपाल में, और लेखपाल से फिर उन्होंने उस पोस्ट पर रहते हुए 3-4 महीने जॉब करी, और फाइनली अब वो जो है ग्राम पंचायत अधिकारी है मेरे साथ। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं वो परिस्थितियों में भी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप यही सोचे बैठे हो कि नहीं मैं तो सीधा अधिकारी ही बनूंगा, तो हो सकता है आप बन जाओ, मे भी लोग बनते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनते हैं, लोग बनते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और किस्मत दोनों साथ देती है, ध्यान रखना। और मेहनत तो आप कर लोगे, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ है, बहुत बार साथ नहीं देती है। तो फिर ऐसे में आपको कम से कम एक नौकरी सिक्योर कर लेनी चाहिए, एक छोटी नौकरी आप ले लो। और सरकारी नौकरी में देखिए लोड होता है, काम का प्रेशर है, ये बात सच है, लेकिन प्राइवेट से कम है, ये भी सच है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट की तरह दिन रात आपको जो गधा मजदूरी कराए जा रहे हैं, 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे लगातार। ऐसा नहीं है, काम भी आपको मिलेगा तो हिसाब से मिलेगा, और आप उसको थोड़ा सा आराम से भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है, सरकारी में ये छूट आपको मिलती है, और अगर आप चाहें तो पढ़ाई के लिए भी निश्चित रूप से समय निकाल सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे बैच में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो 2-2, 3-3 नौकरियां छोड़ करके आए हैं। एक हमारे साथ ज्वाइन किए हैं पुष्पेंद्र सर। पुष्पेंद्र सर भी जो है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्दली थे, उसके बाद उनका सिलेक्शन जो है हुआ लेखपाल के पद पर, और फिर लेखपाल से उन्होंने ज्वाइन कर लिया ग्राम पंचायत अधिकारी, अभी हमारे साथ जो है काम कर रहे हैं। तो मैं ये सारे उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अनुभव हैं जो मैं अपनी नौकरी के दौरान कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन चीज़ों को देखता हूँ इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि ये नौकरी छोटी है, ये नौकरी बड़ी है। भाई सरकारी नौकरी सरकारी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत फ़ायदे होते हैं। और रही बात जैसे जूनियर असिस्टेंट की तो जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि अरे यार ये तो बाबू होता है और क्लर्क होता है, इसकी कोई औकात नहीं है, तो भाई तुम्हारे आसपास जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो, मैं तो अपने अनुभव तो आपसे साझा करूंगा ही, जो भी नौकरी आपके आसपास सरकारी कर रहा हो उससे पूछना
ऑफिस में बाबू की क्या ताकत होती है। सच बता रहा हूँ आपको, छोटे बाबू बड़े बाबू करके जितने बाबू होते हैं, वास्तविकता ये है कि ऑफिस यही चला रहे होते हैं, सही है। और इनके पास बहुत पावर होती है, इनके पास इतनी पावर होती है कि आपकी सैलरी भी रोक सकते हैं, क्योंकि सैलरी भी आपका जो इशू करेगा ना, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पर बाबू लोग ही जो है पे स्लिप वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उनके हाथ में होता है। अगर आप उन्हें सही जानकारी नहीं दोगे या आप उनसे सही तालमेल नहीं बिठाओगे, वेतन रुक जाएगा। तो आप सोचो कि आप जो है ये सोच रहे हैं कि छोटी नौकरी है, 2000 ग्रेड पे की है, तो भैया ऐसा मत सोचो। सरकारी नौकरी में हर पद के पास पावर होती है। जो भी व्यक्ति हपाटे पे चढ़ जाता है उसी को पावर दिखाई दे जाती है, सीधी बात है। जो बाहर है, जो सिस्टम से बाहर, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उसे नहीं पता, वो नहीं जानता, वो तो बस ये देख रहा है अरे 2000 ग्रेड पे की है, क्या ही कर लेगा, कंप्यूटर बैठा रहेगा। बट ऐसा नहीं है। आप जब सिस्टम में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी के पास अपनी अपनी पावर्स हैं और सभी उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिन लोगों का भी जूनियर स्टैंड का पेपर है, जिन लोगों ने भी पैट 2023 दिया है, नंबर के बारे में मत सोचो आपके 20 नंबर है, 30 नंबर है, 40 नंबर है। मुझे पता है पैट 2023 टफ था, लेकिन अगर आपके 30-40 नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर दो भाई, आप फॉर्म भर दो, आपको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने का। 4 सब्जेक्ट आएंगे, जीएस आएगी, हिंदी आएगी और कंप्यूटर आएगा शायद, और थोड़ी बहुत जहाँ तक है मुझे याद नहीं आ रहा सर, रीजनिंग वगैरह आएगी मेरी भी थोड़ी सी है ना। तो ये सॉरी रीजनिंग नहीं, शायद यूपीजी के वगैरह कुछ ऐसा कुछ आएगा, देख लेना सिलेबस, हालांकि मैंने बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ये 4 चीज़ आएंगी 100 नंबर की। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लो और नौकरी ले लो, ठीक है। ये मत सोचो बिल्कुल भी भाई, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आप यही सोचते रह गए कि मैं ये भी छोड़ दूंगा वो भी छोड़ दूंगा, तो सच में आप एक दिन आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और फिर आप ये कहोगे कि यार मेरे को कोई छोटी से छोटी नौकरी भी मिल जाए तो मैं कर लूँगा। तो ऐसी स्थिति ना आ पाए उसके लिए बेहतर ये है, अगर आप 20 साल में हैं, 25 साल में हैं, या आप 20 से 30 साल के बीच में कहीं हो ना, आप 21 से लेकर 30 तक कहीं भी अगर हो, तो भाई सच बता रहा हूँ, नौकरी ले लो आप। 30 साल तक आप नौकरी ले लो बस, क्योंकि 30 साल तक ही आप देखिए, मनुष्य का जीवन 60-65 साल है। सरकार भी यही मानती है कि आप 60 साल तक जो है आप जो है आपका जीवन है, तभी तो 60 साल पर रिटायर कर देती है। तो ये जो आपका जीवन है 30 साल, ये 60 साल का जीवन है, इसमें आधा जीवन लगभग आपका जा चुका है, आधा नहीं तो 1/3 तो चला ही जाएगा, मान लो आप 20 साल के हो गए तो यही समय है। अगर आप इस एज ग्रुप में कहीं भी हो 20 से 30 के बीच में, तो भाई बिल्कुल ऐसा मत सोचो, सच बता रहा हूँ आपको। आप सिस्टम में आ जाओगे, आप सरकारी नौकरी में आ जाओगे, तब आपको पता चलेगा सबकी पावर होती है भैया, सबके पास होता है। रही बात बाबू की, तो एसी ऑफिस मिलता है बैठने के लिए। सच बता रहा हूं, कोई भी सरकारी ऑफिस में जाना, देख के आना। मैं विकास भवन में बैठता हूँ, वहाँ देखता हूँ सारे बाबुओं के ऊपर एसी लगा हुआ है, ठीक। वहीं ऑफिस में बढ़िया अपने बिल्कुल समय से जाते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे छूट जाता है, बीच में लंच करते हैं, पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं, कोई बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, धूप में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया नौकरी है, सही है। जिन लोगों को, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि भैया धूल पसंद नहीं है या फील्ड में काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है बिल्कुल प्राइवेट ऑफिस जैसा आपको ऑफिस मिलेगा, बढ़िया एकदम शानदार और अच्छे से। और आप तैयारी भी करना चाहो तो शाम के बाद 5-6 बजे के बाद आप बिल्कुल फ्री हो, पूरी रात आपकी है, आप आसानी से पढ़िए। बाकी संडे तो ऑफ मिलता ही है, दुनिया भर की छुट्टी मिलती हैं, सरकारी छुट्टी मिलती हैं, ईएल मिलता है, सीएल मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप एक बेस तैयार करना चाहते हैं आगे तैयारी के लिए, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को जरूर भरो और इसकी तैयारी करो, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर के आया है मात्र 799 रुपये में बैच, मात्र 799 रुपये में बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट करा देंगे हम लोग। उसमें आपको सारे के सारे लाइव या रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ पहले आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, फिर उसकी पीडीएफ लगाओ। दूसरा, आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो ठीक है। और अगर मान लीजिए रही बात जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी आपको इसी में मिल जाएगी मात्र 799 रुपये में ही। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसी में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया सरकारी नौकरी ले लो, बहुत फ़ायदा है। आप एक सरकारी नौकरी ले लोगे तो आपको देखो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। आपकी नौकरी हो गई, ठीक है, भगवान ना करे आपको कल को कुछ हो गया, आपकी नौकरी आपके परिवार को ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपकी बीवी पढ़ी लिखी होगी, उसको मिल जाएगी, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको मिल जाएगी। या मान लो तुम जिंदा ही रहे
तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बीमा होगा, आपकी बीवी का बीमा होगा, आपके बच्चों का बीमा होगा और आपके माता पिता का भी बीमा होगा। मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, कैशलेस इलाज होता है आपका और आपके परिवार का, इवन आपके माता पिता का भी। तो आप जब सरकारी नौकरी लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, पूरे परिवार को फ़ायदा होगा। अब बुढ़ापे में मान लीजिए आपके माता पिता बूढ़े हैं तो फिर आप उनके लिए भाई इलाज तो होगा, बीमार भी पड़ेंगे और बीमारी में लाखों रुपए का बिल बनता है। सच बता रहा हूँ, आप जैसे अस्पताल में चले गए तो बिल बढ़ता चला जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सरकार के एसेट हो, आप सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, सरकार की संपत्ति हो और आपको सरकार सुरक्षित करेगी, कैशलेस इलाज होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो इतनी सारी सुविधाएं यार सरकारी, ये सरकार ही दे सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस सिस्टम में आ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, सरकारी नौकरी में आप आइए। उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी अच्छे से मेहनत करनी होगी, जिसमें हम आपके साथ हैं। प्रॉपर तैयारी करिए, मेहनत करिए और अपना और अपने परिवार को सुरक्षित कर लीजिए दुनिया भर की समस्याओं से। कोई भी आपका सुझाव हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सरकारी नौकरी पा जाओ। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।